हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रजाति या जनजातियों के बारे में कि कौन सी जनजाति कहाँ पे निवास करती है। चलिए करते हैं स्टार्ट। जनजाति लोगों का वह समूह है जिसका सामाजिक रीति रिवाजों, समान भाषा तथा समान सांस्कृतिक विरासत द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। यानी कि जनजाति किसे कहते हैं? लोगों का वह समूह है जिनका सामाजिक रीति रिवाजों, समान भाषा तथा समान सांस्कृतिक विरासत द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। मूलाधार या कीस्टोन जनजातियाँ वास्तव में पायनियर या प्राथमिक जातियाँ होती हैं। चूँकि सामुदायिक जीवन ही इनकी जीवन शैली होती है, अतएव यही कारण है कि सामुदायिक जीवन क्षमता को निर्धारित करती हैं। खानाबदोश या नोमैडिक जनजाति वे जनजातियाँ होती हैं जो पशुओं के चारे एवं भोजन की तलाश में जगह जगह भटकते रहते हैं। तो खानाबदोश या नोमैडिक जनजाति वे जनजातियां होती हैं जो पशुओं के चारे एवं भोजन की तलाश में जगह जगह भटकते रहते हैं। वैसे तो खानाबदोश जनजातियां लगभग सभी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, लेकिन इनका सर्वाधिक संकेंद्रण शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिणी अमेरिका के शुष्क क्षेत्रों में ये जनजातियां प्रमुखता से पाई जाती हैं। जब किसी मौसम में लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे अनुकूल स्थान पर रहने लगते हैं तथा मौसम बदलते ही पुनः उसी स्थान पर जाकर रहने लगते हैं, तो इस मौसमी स्थानांतरण को ऋतु प्रवास कहा जाता है। जब किसी मौसम में लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे किसी अनुकूल स्थान पर जाकर रहने लगते हैं तथा जैसे ही मौसम में चेंज होता है तो वो पहले स्थान पर वापस आकर रहने लगते हैं। इसी मौसमी स्थानांतरण को ऋतु प्रवास कहा जाता है। ठंड के मौसम में पहाड़ों पर जब बर्फ गिरने लगती है तो जनजातियां नीचे घाटियों की ओर चली जाती हैं। जैसे ही ठंड ज़्यादा बढ़ जाती हो तो वो नीचे की तरफ घाटियों की तरफ आ जाती हैं। पुनः जैसे ही गर्मी होती है तो वो वापस जाकर पहाड़ों पर रहने लगती हैं। भारत में गद्दी, बकरवाल, भोटिया आदि जनजातियां ऋतु प्रवास करती हैं। पिग्मी जनजाति विषुवतरेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में निवास करने वाली मुख्यतः शिकारी और संग्राहक यानी हंटर्स एवं गैदरर्स जनजाति है। पिग्मी जनजाति विषुवतरेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में निवास करने वाली इक्वेटोरियल रीजन में रहने वाली मुख्यतः शिकारी और संग्राहक जनजाति है। यानी कि शिकार करने वाली और जो सामान होता है उसको इकट्ठा करने वाली जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है। पेड़ों पर ये झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं जिन्हें मोंगुलस कहा जाता है। इन झोपड़ियों को क्या कहा जाता है? मोंगुलस कहा जाता है। यह जनजाति काले नाटे कद की निग्रिटो प्रजाति की है। यह जनजाति काले नाटे कद की निग्रिटो प्रजाति की है। एस्किमो जनजाति अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली मंगोलायड प्रजाति है। इनका मुख्य व्यवसाय शिकार है। तो एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार है। कहाँ कहाँ रहती हैं? अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में। इनके जो क्षेत्र हैं वो हैं टुंड्रा प्रदेश। अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा रीजन में ये रहती हैं। यह जनजाति हार्पून नामक शस्त्र तथा कयाक नाव की मदद से मछलियों का शिकार कर लेते हैं। एस्किमो जनजाति हार्पून नामक शस्त्र एवं कयाक नाव की मदद से मछलियों का शिकार कर लेते हैं। इनका शस्त्र क्या है? हार्पून है और इनकी नाव का नाम क्या है? कयाक है, जिसकी मदद से ये मछलियों का शिकार कर लेते हैं। इन्यूट एस्किमो प्रजाति का ही स्थानीय नाम है। इन्यूट एस्किमो प्रजाति का ही स्थानीय नाम है। इनके द्वारा बनाए गए बर्फ के मकान इग्लू कहलाते हैं। एस्किमो के द्वारा बनाए गए बर्फ के मकान इग्लू कहलाते हैं। इन्यूट या एस्किमो मूल निवासियों का सांस्कृतिक समूह है जो कनाडा, ग्रीनलैंड यानी कि डेनमार्क के पास, रूस और अलास्का के आर्कटिक क्षेत्र में अधिवासित है।
इन्यूट मूल निवासियों का सांस्कृतिक समूह है जो कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस और अलास्का के आर्कटिक क्षेत्र में अधिवासित है। ग्रीनलैंड किसके अधीन है? डेनमार्क देश के अधीन है, यानी कि ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है? डेनमार्क का कब्जा है। मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया एवं पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। ये घुमक्कड़ पशुचारक रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार पशुपालन है। मूल आधार क्या है? पशुपालन है, पशुओं को पालते हैं। कौन? मसाई जनजाति के लोग। रहते कहाँ पे हैं? पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया एवं पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में ये रहते हैं। घुमक्कड़ पशुचारक के रूप में घूम घूम कर यानी कि अपने पशुओं को ये चराते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन है, पशुओं को ये पालते हैं। मसाई जनजाति झोपड़ियों में रहते हैं जिन्हें क्रोल कहा जाता है। मसाई जनजाति जिन झोपड़ियों में रहती है उन्हें क्या कहा जाता है? क्रोल कहा जाता है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इस्वातिनी, बोत्सवाना, नामीबिया आदि में पाए जाते हैं। तो बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इस्वातिनी, बोत्सवाना, नामीबिया आदि में पाए जाते हैं। बुशमैन का मुख्य व्यवसाय आखेट व जंगली वनस्पति का संग्रह करना है। तो बुशमैन का मुख्य व्यवसाय क्या है? आखेट करना है, यानी कि शिकार करना है और जंगली वनस्पति को इकट्ठा करना है। ये लोग सर्वभक्षी होते हैं, यानी कि ये लोग सब कुछ खा लेते हैं, सर्वभक्षी। दीमक को बुशमैन का चावल कहते हैं। दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। जुलू दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। जुलू कहाँ निवास करती है? दक्षिण अफ्रीका में। ये अपनी संस्कृति व परंपराओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। कौन? जुलू। जुलू अपनी परंपराओं और संस्कृति के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। जुलू कबीलों और अंग्रेजों के मध्य 1879 ईस्वी में ईसान डलवाना का युद्ध हुआ था। तो जुलू कबीलों और अंग्रेजों के मध्य 1879 ईस्वी में ईसान डलवाना का युद्ध लड़ा गया था। ये मूलतः खाद्यान्न उत्पादक यानी कि खाद्यान्न उत्पादक हैं। ये कृषक व पशुपालक होते हैं। जुलू खाद्यान्न उत्पादक हैं, कृषक हैं, वह पशुपालक होते हैं। सेमांग मलेशिया के मलय प्रायद्वीप में निवास करने वाली जनजाति है। सेमांग कहाँ निवास करती है? मलेशिया के मलय प्रायद्वीप में। ये निग्रिटो प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। सेमांग किसके अंतर्गत आते हैं? निग्रिटो प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। इनका जीवन वनों की उपज और आखेट पर निर्भर है, यानी कि वनों से जो उपज इनको प्राप्त होती है उस पर, और जो ये शिकार वगैरह करते हैं उस पर इनका जीवन निर्भर है। सकाई जनजाति मलय प्रायद्वीप व मलेशिया के वनों में एवं इंडोनेशिया में निवास करने वाली जनजाति है। सकाई जनजाति मलय प्रायद्वीप में व मलेशिया के वनों में एवं इंडोनेशिया में निवास करने वाली जनजाति है। सकाई जनजाति आखेट के लिए फूंक नली या ब्लो पाइप का प्रयोग करते हैं। सकाई जनजाति आखेट के लिए या शिकार के लिए फूंक नली या ब्लो पाइप का प्रयोग करते हैं। पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर पर निवास करने वाली जनजाति है। पापुआ न्यू गिनी पर निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? पापुआन है। यह जनजाति पशुपालन एवं कृषि भी करती है, पशुओं को भी पालती है और कृषि का कार्य भी करती है, एग्रीकल्चर भी करती है। पापुआन खूंखार प्रवृत्ति के एवं अंधविश्वासी लोग होते हैं। पापुआन कैसे लोग हैं? खूंखार प्रवृत्ति के हैं एवं अंधविश्वासी भी हैं। सामी जनजातियां या लैप्स जनजातियां प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड तथा रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती हैं।
सामी प्रजातियां प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र को फेनो-स्कैंडिनेविया प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इस जो ये क्षेत्र बताए गए हैं ऊपर, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस के कोला प्रायद्वीप को फेनो-स्कैंडिनेविया प्रदेश के रूप में जाना जाता है। बद्दू अरब मरुस्थल में मुख्यतः सऊदी अरब क्षेत्र के उत्तरी भाग में निवास करने वाली जनजाति है। बेडोइन अरब के मरुस्थल में मुख्यतः सऊदी अरब क्षेत्र के उत्तरी भाग में निवास करने वाली जनजाति है। सऊदी अरब के उत्तरी भाग में बद्दू या बेडोइन जनजाति निवास करती है। ये कबीले के रूप में चलवासी जीवन व्यतीत करते हैं। कबीले के रूप में चलवासी यानी एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाना, आगे आगे चलते जाना, इस प्रकार से ये चलवासी जीवन व्यतीत करते हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए लगातार मतलब ये संघर्ष करते रहते हैं। इनका संबंध आर्मीनाइड एवं भूमध्य सागरीय काकेसाइड प्रजाति से है। किससे है इनका संबंध? आर्मीनाइड एवं भूमध्य सागरीय काकेसाइड प्रजाति से है। मेडिटेरेनियन काकेसाइड प्रजाति से इनका संबंध है। किसका? बद्दू जनजाति का। बोरा जनजाति पश्चिमी अमेजन बेसिन, ब्राजील, पेरू एवं कोलंबिया के सीमांत क्षेत्रों में निवास करती है, यानी बॉर्डर रीजन में निवास करती है। बोरा जनजाति पश्चिमी अमेजन बेसिन, ब्राजील, पेरू व कोलंबिया के सीमांत क्षेत्रों में निवास करती है। जहाँ पे किसी देश की सीमा का अंत होता है, सीमा से लगता क्षेत्र सीमांत क्षेत्र कहलाता है। यह जनजाति आदिम कृषक के रूप में भी जीवन यापन करती है। ये लड़ाकू एवं निर्दयी स्वभाव के होते हैं। कौन? बोरा जनजाति के लोग। अब है किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में किर्गिस्तान में पामीर पठार व तियानशान पर्वतमाला के क्षेत्रों में निवास करती है। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में किर्गिस्तान में पामीर पठार एवं तियानशान पर्वतमाला के क्षेत्रों में निवास करती है। किर्गिज जनजाति ऋतु प्रवास करने वाले एवं पशुचारक चलवासी होते हैं, यानी कि ऋतु के अकॉर्डिंग ये प्रवास करते हैं। जैसे पहले बताया गया है कि सर्दियाँ होती हैं तो पहाड़ी रीजन से उतरकर नीचे घाटियों में आ जाते हैं और जैसी सर्दियाँ कम होती है तो वापस पहाड़ी रीजन में चले जाते हैं। इस प्रकार से जैसे ये प्रवास बताया, इसी प्रकार का ये निवास करते हैं, प्रवास करते हैं। किर्गिज जनजाति ऋतु प्रवास करने वाले एवं पशुचारक हैं, पशुओं को चराने वाले हैं, यानी कि पशुपालक भी हैं, पशुचारक चलवासी हैं। ये लोग अस्थायी निवास के लिए गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं। किर्गिज लोग अस्थायी निवास के लिए गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं, जिसे यूर्ट या यर्ट कहते हैं। किर्गिज लोगों के गोलाकार तंबू का जो ये प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? यूर्ट या यर्ट कहा जाता है। यूपीक जनजाति पूर्वी रूस और पश्चिमी अलास्का क्षेत्रों में निवास करती है। यूपीक जनजाति पूर्वी रूस और पश्चिमी अलास्का के क्षेत्रों में निवास करती है। यह जनजाति स्लेज कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी का प्रयोग करती है। स्लेज गाड़ी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? यूपीक जनजाति के द्वारा। स्लेज जो गाड़ी है उसको कौन खींचता है? कुत्तों के द्वारा खींची जाती है। यूकागीर जनजाति उत्तरी पूर्वी साइबेरिया के वर्खोयांस्क और स्टेनवोय पर्वत के मध्य रहने वाली मंगोलायड प्रजाति है। तो यूकागीर जनजाति उत्तरी पूर्वी साइबेरिया के वर्खोयांस्क और स्टेनवोय पर्वत के मध्य रहने वाली मंगोलायड प्रजाति है। माया जनजाति मध्य अमेरिका के मेक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास में निवास करती है। माया जनजाति मध्य अमेरिका के मेक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास में निवास करती है। माओरी जनजाति मुख्यतः न्यूजीलैंड के पोलिनेशियन आदिवासी हैं। माओरी जनजाति मुख्यतः न्यूजीलैंड के पोलिनेशियन आदिवासी हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि
एवं वन संसाधन है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि एवं वन संसाधन है। किसका? माओरियों का। विश्व की अन्य जनजातियों में फुलानी जनजाति का निवास स्थान पश्चिम अफ्रीका, बंतू जनजाति का निवास स्थान पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका, नुबा जनजाति का निवास स्थान सूडान, वेदा जनजाति का निवास श्रीलंका, बर्बर जनजाति का निवास स्थान मोरक्को सहित उत्तरी अफ्रीका, एनु जनजाति का निवास स्थान जापान तथा एटा जनजाति का निवास स्थान फिलीपींस है। विश्व की अन्य जनजातियों में फुलानी जनजाति का निवास स्थान पश्चिम अफ्रीका, बंतू जनजाति का निवास स्थान पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका, नुबा जनजाति का निवास स्थान सूडान, वेदा जनजाति का निवास श्रीलंका, बर्बर जनजाति का निवास स्थान मोरक्को सहित उत्तरी अफ्रीका, एनु जनजाति का निवास स्थान जापान तथा एटा जनजाति का निवास स्थान फिलीपींस है। भारत की प्रमुख जनजातियां उरांव, गोंड, कोल, संथाल, भील एवं दक्षिणी भारत की टोडा हैं। तो भारत की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? उरांव, गोंड, कोल, संथाल, भील एवं दक्षिणी भारत की टोडा जनजाति मेन है। जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत था। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? भारत था। जिप्सी लोगों की उत्पत्ति भारत की डोम जाति, जिसे निम्न जाति कहा जाता है या माना जाता था, से मानी जाती है। तो जिप्सी लोगों की उत्पत्ति भारत की डोम जाति से मानी जाती है। लोगों की पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स, पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स का प्रादुर्भाव लगभग यानी का पैदा हुआ लगभग 150 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स का प्रादुर्भाव लगभग 150 मिलियन लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है। मानव जाति का जन्म स्थल किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। वर्तमान विश्व में काकेशियाई प्रजाति की गणना एक बड़ी प्रजाति के रूप में की जाती है। वर्तमान विश्व में काकेशियाई प्रजाति की गणना एक बड़ी प्रजाति के रूप में की जाती है। इस प्रजाति के बाल सीधे तथा घुंघराले, आँखों का रंग गहरा नीला से भूरा तक, आँखों का रंग गहरा नीला से भूरा तक तथा कपाल सूचकांक 80 से अधिक पाया जाता है। सिर का सूचकांक कितना पाया जाता है? कपाल खोपड़ी का कितना? 80 से अधिक। होबेल तथा इलियट स्मिथ ने इसे 3 वर्गों में विभाजित किया है। होबेल तथा इलियट स्मिथ ने इसे 3 वर्गों में विभाजित किया है, जिनके नाम है नॉर्डिक, अल्पाइन तथा भूमध्य सागरीय। होबेल तथा इलियट स्मिथ ने 3 भागों में इसे विभाजित किया है, जिनके नाम है नॉर्डिक, अल्पाइन तथा भूमध्य सागरीय। इस प्रजाति की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। इस प्रजाति की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। किसकी? काकेशियाई प्रजाति की। ये पीले एवं, एक सेकेंड रुकिएगा, मंगोलाइड प्रजाति के बारे में जानते हैं। मंगोलाइड प्रजाति का मुख्य विस्तार मध्य एवं पूर्वी एशिया में है। मंगोलाइड प्रजाति का मुख्य विस्तार मध्य एवं पूर्वी एशिया में है। ये पीले एवं भूरे रंग के होते हैं। मंगोलाइड कैसे होते हैं? पीले एवं भूरे रंग के होते हैं। ये लघु कपालिक होते हैं, लघु कपाल होता है इनका। निग्रोइड प्रजाति के लोग काले, भूरे एवं कत्थई रंग के होते हैं। निग्रोइड प्रजाति के लोग काले, भूरे एवं कत्थई रंग के होते हैं। इनका मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप है। निग्रोइड का मूल स्थान कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप है। मानव प्रजातियों के सबसे नवीनतम क्रोमैग्नन
मानव को समझा जाता है। मानव प्रजातियों में सबसे नवीनतम किसे समझा जाता है? क्रो मैग्नन मानव को समझा जाता है। मानव प्रजातियों में सबसे नवीनतम क्रो मैग्नन मानव को समझा जाता है। इसका अस्तित्व वर्तमान आधुनिक मानव होमो सैपियंस से ठीक पहले तक था। क्रो मैग्नन मानव का अस्तित्व वर्तमान जो आधुनिक मानव होमो सैपियंस से ठीक पहले तक था। 1868 ईस्वी में फ्रांस की डोरडोन क्षेत्र में प्रथम बार इसके अवशेषों की प्राप्ति हुई है। यानी कि 1868 में 1868 ईस्वी में फ्रांस की डोरडोन क्षेत्र में प्रथम बार इसके अवशेषों की प्राप्ति हुई है। आज से 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक इसका अस्तित्व माना जाता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रजाति या जनजातियाँ और उनके क्षेत्र के बारे में कि वह कौन से क्षेत्र में रहती हैं प्रमुखता से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।